दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुरा की, जहां जिंदगी जितनी सीधी थी उतनी ही मुश्किल भी। गांव के किनारे एक साधारण से घर के आंगन में बैठा वीरेंद्र अपनी पुरानी किताबों में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी, जैसे वो उम्र से पहले ही जिंदगी को समझ गया हो। बाकी लड़कों की तरह वो समय बर्बाद नहीं करता था। उसके दिल में बस एक ही सपना था, एक दिन बड़ा अफसर बनना और अपने माता पिता की जिंदगी बदल देना। लेकिन उस सपने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी गरीबी। वीरेंद्र के पिता शिवनारायण छोटे किसान थे। थोड़ी सी जमीन थी जिससे मुश्किल से घर चलता था। मां लक्ष्मी देवी हर दिन भगवान से यही दुआ करती थी कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे। इसी बीच घर में एक और फैसला हुआ, वीरेंद्र की शादी। लड़की पास के गांव बरौली की थी, नाम था राधा। राधा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी सादगी और समझदारी हर किसी को पसंद आती थी। जब पहली बार वीरेंद्र ने उससे बात की तो उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं आगे पढ़ाई करना चाहूं तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? राधा ने बिना सोचे मुस्कुराकर जवाब दिया, सपना आपका है तो उसे पूरा होना चाहिए। बस वही एक जवाब वीरेंद्र के दिल में उतर गया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। शादी बहुत साधारण थी, लेकिन दोनों के दिल में उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। राधा जब ससुराल आई तो उसने देखा कि घर छोटा जरूर है, लेकिन उसमें अपनापन बहुत है। उसने बिना किसी शिकायत के उस घर को अपना लिया। शादी के बाद के दिन खुशियों में बीते। वीरेंद्र दिन में खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता, और राधा चुपचाप उसके लिए चाय बनाकर रख देती। धीरे धीरे समय बदला और हालात भी। खेती से आमदनी कम होने लगी, बारिश ने साथ नहीं दिया, घर की हालत फिर कमजोर होने लगी। ऐसे में एक दिन वीरेंद्र ने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं लखनऊ जाकर तैयारी करना चाहता हूं। घर में सन्नाटा छा गया। पिता ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, सपना अच्छा है, लेकिन घर भी देखो। वीरेंद्र चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर का सपना अब रुकने वाला नहीं था। उस रात राधा ने उसकी आंखों में बेचैनी देखी और धीरे से कहा, अगर जाना चाहते हो तो जाइए, घर में संभाल लूंगी। ये सुनकर वीरेंद्र को जैसे नई ताकत मिल गई। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। कुछ ही दिनों में यह बात राधा के मायके पहुंची और वहां से विरोध शुरू हो गया। उसके भाई ने साफ कहा, मेरी बहन यहां तकलीफ झेले और वो शहर में पढ़ाई करे, ये नहीं होगा। बात बढ़ती गई और आखिरकार मामला पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत के सामने वीरेंद्र ने बहुत समझाने की कोशिश की, मैं राधा को छोड़ना नहीं चाहता, बस समय चाहता हूं। लेकिन उस दिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अहंकार और गलतफहमी ने मिलकर ऐसा फैसला करवाया जिसने दो जिंदगियां अलग कर दी। पंचायत ने दोनों का रिश्ता खत्म कर दिया। उस दिन राधा की आंखों में आंसू थे और वीरेंद्र के पास शब्द नहीं। शाम होते होते राधा अपने मायके चली गई और उसी रात वीरेंद्र चुपचाप शहर के लिए निकल गया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वीरेंद्र के पास पैसे कम थे, लेकिन हिम्मत बहुत थी। उसने एक छोटा सा कमरा लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में लाइब्रेरी, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात को अपनी पढ़ाई, यही उसकी जिंदगी बन गई। कई बार वो थक जाता, टूट जाता, लेकिन हर बार उसे राधा की बात याद आती, घर मैं संभाल लूंगी। वही शब्द उसे फिर खड़ा कर देते। उधर गांव में राधा की जिंदगी भी आसान नहीं थी। पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी, घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करती, घर संभालती और बिना किसी शिकायत के सब सहती रहती। लोग बातें करते, ताने देते, लेकिन वो चुप रहती। उसने हालात से लड़ना सीख लिया था। समय गुजरता गया, 1 साल, 2 साल, फिर 10 साल। वीरेंद्र ने कई बार असफलता देखी, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। वो आईपीएस अधिकारी बन गया। उस दिन उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। उधर से बस एक ही आवाज आई, बेटा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। कई सालों बाद वो अपने गांव लौटा। इस बार वो एक अफसर था, लेकिन दिल में वही पुराना लड़का था। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, घर में खुशी का माहौल था। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, राधा कैसी होगी? शाम को वो चुपचाप खेतों की तरफ निकल गया। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। दूर खेतों में कुछ औरतें काम कर रही थीं। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। सिर पर दुपट्टा, हाथों में मिट्टी और चेहरा थका हुआ लेकिन शांत। वो राधा थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। 10 साल का फासला उस खामोशी में खड़ा था। वीरेंद्र ने धीरे से कहा, राधा। उसकी आवाज में वही पुराना अपनापन था। राधा ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। आप बदल गए हैं। वीरेंद्र ने धीरे से जवाब दिया, हां, लेकिन कुछ चीजें अब भी वैसी ही हैं। दोनों के बीच बातें कम थीं, लेकिन एहसास बहुत गहरे थे। वीरेंद्र ने पूछा, तुम खुश हो? राधा ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जिंदगी में जो मिलता है उसी में जीना सीखना पड़ता है।
उस रात वीरेंद्र सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में सब पा लिया, लेकिन कुछ खो भी दिया। अगले दिन वो अपने माता पिता के साथ राधा के घर गया। वहां सबके सामने उसने साफ कहा, गलती हम सबकी थी, लेकिन अगर जिंदगी हमें दूसरा मौका दे रही है तो क्या हम उसे अपनाएंगे? घर में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर राधा पर थी। कुछ पल की खामोशी के बाद राधा ने धीरे से कहा, अगर इस बार फैसला समझ से होगा तो मैं तैयार हूं। उसके इस जवाब ने सब बदल दिया। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव के सामने उसी मंदिर में जहां उनका रिश्ता टूटा था फिर से जुड़ा। इस बार ना कोई जल्दबाजी थी ना अहंकार, बस समझ और सम्मान था। और फिर वही दो लोग जो कभी हालात के कारण अलग हो गए थे, अब जिंदगी के हर मोड़ पर साथ चलने के लिए तैयार थे। सीख, रिश्ते प्यार की कमी से नहीं, गलत फैसलों और अहंकार से टूटते हैं। अगर समय रहते समझ आ जाए तो जिंदगी दूसरा मौका जरूर देती है।